सबका जय मसीह की। प्रिय भाई बहनों, आज हम परमेश्वर के वचन से देखेंगे कि आज परमेश्वर का वचन के द्वारा हम क्या पाते हैं, क्या सीखते हैं। प्रियो, यीशु मसीह आया, लोगों को शिक्षा दिया और परमेश्वर के स्वर्ग राज्य के बारे में इस पृथ्वी पर बताया। लेकिन जो चेले थे बार बार यीशु मसीह को पूछते थे, बार बार यीशु मसीह से पूछते थे हर बात में। लेकिन प्रियो, यीशु मसीह जब प्रार्थना कर रहा था तो चेलों ने यीशु मसीह से कहा कि हे प्रभु, हमें जैसे यूहन्ना प्रार्थना करता था, अपने चेलों को बताता था, वैसे हमें बता। प्रियो, परमेश्वर का वचन जो है हम देखेंगे लूका 11 अध्याय उसका 1 पद लिखा है कि फिर वह किसी जगह प्रार्थना कर रहा था और जब वह प्रार्थना कर चुका तो उसके चेलों में से एक ने उससे कहा कि हे प्रभु, जैसे यूहन्ना ने अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखलाया, वैसे ही हमें भी तू सिखा दे। प्रिय साथियों, हम परमेश्वर से प्रार्थना करना नहीं जानते हैं। बहुत लोग अभी प्रार्थना करते हैं, लेकिन पूरे समझ में नहीं आता है कि हम कैसे प्रार्थना करें। और उस समय के लोग भी, जो चेले लोग थे, उस समय यीशु मसीह से पूछे कि हे प्रभु, हमें प्रार्थना कैसे करना चाहिए। और यीशु मसीह ने प्रियो अपने चेलों को सिखाया। 2 पद में लिखा है कि उसने उनसे कहा, जब तुम प्रार्थना करो तो कहो क्या कहो कि हे पिता, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए। प्रियो, जब हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं तो ये बात हमें ज़रूर कहना है परमेश्वर से कि परमेश्वर का नाम पवित्र माना जाए। यानी परमेश्वर प्रियो पवित्र आया, पवित्र यीशु मसीह चला गया और उसका राज्य आने के लिए कहा कि परमेश्वर का राज्य आने पाए। प्रियो, परमेश्वर चाहता है कि हर एक मनुष्य सत्य को जाने और सच्चाई के मार्ग पर चले। परमेश्वर ये चाहता है कि हर एक लोग परमेश्वर के प्रेम को जान जाए। इसलिए प्रियो, परमेश्वर का इरादा है, परमेश्वर की योजना है कि हर एक लोग परमेश्वर के नाम को पवित्र माने और उसके राज्य आने के लिए प्रार्थना करें, ताकि इस संसार में से पाप मिट जाए। प्रियो, संसार में हमें प्रार्थना करना हम नहीं जानते हैं, लेकिन हमें प्रार्थना करना सीखना है। जैसे यीशु मसीह अपने चेलों को सिखाया, तो ये प्रार्थना करना हम सीखें और जानें कि परमेश्वर क्यों ऐसे प्रार्थना करने के लिए हमें कहा है। 3 पद में कहता है कि हमारी दिन भर की रोटी हर दिन हमें दिया कर। यानी परमेश्वर से प्रार्थना करें, प्रतिदिन की रोटी हमें दिया कर। केवल हम हमेशा के लिए नहीं कि प्रभु हमको इतना दे दे कि अब हम खाते रहें, ख़त्म ना हो। क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि प्रतिदिन की रोटी प्रियो बहुत ज़्यादा है, जो हमें कहना चाहिए। हमें पूरा धन नहीं मांगना है, लेकिन परमेश्वर ने जैसा आज्ञा दिया है वैसे हमें परमेश्वर से प्रार्थना करना है और कहना है कि हे प्रभु, हमें प्रतिदिन की रोटी हमें दे।
केवल प्रतिदिन की रोटी मांगे, इकट्ठा करने के लिए ना मांगे। परमेश्वर चाहता है कि हर एक लोग लालच से मन को फिरा करके, परमेश्वर ने प्रियो जब मन्ना की रोटी खिलाया था, परमेश्वर ने कहा कि बस खाने भर लेना, अधिक न लेना। इसलिए प्रियो परमेश्वर हमें प्रतिदिन की रोटी के लिए कहता है, क्योंकि प्रतिदिन की रोटी हमें दिया करे। चौथा पद में है कि और हमारे पापों को क्षमा कर। प्रियो हम परमेश्वर से जब भी प्रार्थना करें तो परमेश्वर से अपने पापों को पश्चाताप करें और प्रभु से कहें कि हे प्रभु हमारे पापों को क्षमा करें, क्योंकि हम पापी मनुष्य हैं और इस पाप में हम जन्मे हैं। तो ये सबसे बड़ा हम अपने पापों को अंगीकार नहीं करते हैं। जो मनुष्य यीशु मसीह के सामने अपने पापों को अंगीकार कर लेगा उसका उद्धार हो जाएगा। इसलिए प्रियो हमें कहता है कि हमारे पापों को क्षमा कर, क्योंकि हम भी अपने हर एक अपराधी को क्षमा करते हैं और हमें परीक्षा में न ला। जैसे हम जब परमेश्वर यीशु मसीह कहा कि जब तक तू किसी अपराध को किसी पापी को क्षमा नहीं करोगे तो तुम्हारे भी पाप क्षमा नहीं होंगे। तो हमारे भी अपराध को, जैसे दूसरे के अपराध को हमें क्षमा करना है और प्रभु से कहना है कि हमें परीक्षा में न ला। प्रिय संसार में लोग आए परमेश्वर से प्रार्थना नहीं करते हैं, परमेश्वर से दूर चले जाते हैं और परीक्षा में पड़ जाते हैं। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि हम परीक्षा में न ला। प्रियो ये सारी बातें हमें जीवन में सीखना है और जानना है, क्योंकि यही हमारा जीवन है। जब हम परमेश्वर के सामने प्रभु से कहेंगे तो परमेश्वर हमें वो आशीष देगा और प्रार्थना करना जान जाएंगे। परमेश्वर की आत्मा आपको आएगी और सिखलाएगी कि हमें क्या कहना है। इसलिए प्रियो हम प्रार्थना में अपने जीवन को समर्पण करें, प्रभु से कहें कि प्रभु हमारे पापी हैं, हम मनुष्य, हमारे पापों गुनाहों को क्षमा करें। और सबसे बड़ी बात परमेश्वर को हम धन्यवाद दें। यीशु मसीह प्रियो हमारा पवित्र परमेश्वर है और पवित्र आया पवित्र चला गया। इसलिए प्रियो हमें जीवन को बचाया है, परमेश्वर को धन्यवाद दें, बड़ाई करें, प्रशंसा करें। जो परमेश्वर ने हमारे साथ उपकार किया है उस परमेश्वर के उपकार को हमें नहीं भूलना है। केवल परमेश्वर से यही प्रार्थना करनी कि प्रभु जो हमारे साथ उपकार किया है, जो आपसे हमारे सारे दुख सारे बीमारियाँ ले लिया, प्रभु को जितना धन्यवाद दें, बड़ाई करें, प्रशंसा करें, तो प्रियो परमेश्वर हमारी विनती प्रार्थना को सुनता है। प्रियो परमेश्वर हमारा अपनी महिमा चाहता है, बड़ाई चाहता है, प्रशंसा चाहता है। इसलिए परमेश्वर को हम जितना बड़ाई करते हैं, प्रशंसा करते हैं, उतना ही बहुत कम है। इसलिए प्रभु की महिमा करते रहें। आमीन। वचन के द्वारा परमेश्वर को दासी प्रदान करें। आइए आप लोगों के लिए प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 हे स्वर्ग और पृथ्वी को बनाने वाला परमेश्वर पिता, हम जानते हैं प्रभु हम लोग तुच्छ प्राणी हैं पिता, हम लोग कुछ नहीं जान सकते हैं। तू ही तो बोलता है, तू तेरा वचन कहता है कि तू अपने मुख को खोल तो मैं तेरे मुख को भर दूंगा। हे पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करना नहीं जानते थे। बहुत से लोग हैं पिता जो अभी प्रार्थना करना नहीं जानते हैं, उनके लिए प्रभु ये वचन हृदय में बसने पाए पिता परमेश्वर, और वचन को सीख करके पिता परमेश्वर वो भी प्रार्थना करना सीखे, जैसा यीशु मसीह तूने सिखाया कि हे हमारे स्वर्गीय पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य है, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी इसी तरह पृथ्वी पर भी हो। हमें प्रतिदिन की रोटी आज हमें दे, और जिस बार दूसरे के पाप को क्षमा करते हैं उसी तरह में भी क्षमा कर। परीक्षा में न ला, बुराई से, क्योंकि राज पराक्रम महिमा सदा तेरे ही है। खुदा सचमुच प्रभु ये राज्य तेरे आने पाए पिता, अपन हर एक लोग प्रभु तेरे सच्चाई को जानने पाए, तेरे सत्य को जानने पाए। यीशु मसीह तेरा वचन कहता है कि सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। यीशु मसीह तू सत्य मार्ग है और जीवन तू ही है पिता परमेश्वर। इसलिए हर एक भाई बहनों को तेरे हाथों में सौंपते हैं जो तेरे वचन को सुनते हैं। हर एक को प्रभु जी अपने पवित्र आत्मा के द्वारा और प्रार्थना करना प्रभु जी उनके जीवन में आ जाए, उनको मुख को तू भरना पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा अगुवाई करना पिता परमेश्वर। हर एक लोग प्रभु तेरे वचन के अनुसार चलने पाए, तेरा डर में, तेरे भय में चल पाए, और प्रार्थना जैसा तूने सिखाया वैसे हर एक लोग मनुष्य अपने पापों गुनाहों को मान करके और तुझे भरोसा विश्वास आगे बढ़ सके। धन्यवाद। प्रार्थना सुनकर दुआ यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और दया से कबूल करें।
आमीन।